जनपद मुजफ्फरनगर के जनता जनार्दन इंटर कॉलेज बसेरा गांव में पहुंचे। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतने वाले अर्जुन देशवाल के सम्मान में मोमेंटो देकर बसेरा गांव को एक बड़ी सौगात दी है। गांव में खेल के लिए कोई बड़ा मैदान न होने की बात ग्रामीणों के द्वारा जयंत चौधरी के सामने रखी गई, तो जयंत चौधरी ने घोषणा करते हुए कहा कि गांव में खेल के लिए अर्जुन देशवाल के सम्मान में हम अपने सांसद निधि से खेल का मैदान देने के लिए तैयार हैं, जिसमें उन्होंने 30 से 35 लाख रुपए देने की बात कही। गांव के जिम्मेदार लोग खेल के मैदान के लिए अपनी जमीन दें। हम जल्द ही अपने सांसद निधि द्वारा मैदान तैयार करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अपने देश के भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए अपने बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलों में रुचि रखने का एवं खेलों को खिलाने का प्रोत्साहित करें। ग्राम बसेरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। मैं आदरणीय चो साहब को आमंत्रित करता हूँ आए और अपना संबोधन करें। आदरणीय चो साहब जरा बैठ जाओ, उसका जब खड़े ना हो बिल्कुल 1 मिनट के लिए। सबसे पहले मैं भैया थोड़ी स्टेज की व्यवस्था ठीक कर लो। प्रदीप मैं तो 1 मिनट से व्यवस्था बन जाएगी, 2 मिनट आगे चढ़ जाओ। सबसे पहले मैं मेरे सामने बैठे कि स्वागत तो बहुत लोगों ने उस समय मेरा किया था, लेकिन आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जो मेरा स्वागत किया था इतने लोग, सर्व समाज के लोगों के बीच में, वो भुलाया नहीं जा सकता। तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता को। और साथियों, इसे कई मायने निकालने हैं। अभी पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहे थे कि ये पॉलिटिकल कार्यक्रम है या अनपॉलिटिकल है। मैंने कहा भाई दोनों है। अगर हम देखें कि सम्मान समारोह तो राजनीतिक है, लेकिन 2024 हमारे सर पर खड़ा है, राजनीतिक मायने तो निकालने पड़ेंगे। आज मैं धन्यवाद करूंगा अपने क्षेत्र के तमाम लोगों का कि इस सभा में हर समाज का व्यक्ति मौजूद है। हर समाज का व्यक्ति आज अर्जुन देशवाल को सबसे पहले मैं भैया थोड़ी स्टेज की व्यवस्था ठीक कर लो। प्रदीप बैठो, 1 मिनट से व्यवस्था बन जाएगी, 2 मिनट आगे चढ़ जाओ। सबसे पहले मैं मेरे सामने बैठे बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय बुजुर्गों और अपने नौजवान भाइयों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यह बनाने के लिए इतने दिन से सभी लोग पूरी टीम। इसके बाद मैं मीरापुर से विधायक आदरणीय चंदन चौहान जी से अनुरोध करता हूं वो आए और अपना संबोधन करें। आदरणीय चंदन चौहान जी। ग्राम बसेरा विधायक आदरणीय चंदन चौहान जी से अनुरोध करता हूं वो आए और अपना संबोधन करें। आदरणीय किया है कि हमारा मुजफ्फरनगर और देश के लोग गर्व से सर ऊंचा कर रहे हैं। इनकी तारीफों में कहता हूं अर्जुन देशवाल जी को मौला ऐसा कमाल दे, अर्जुन जी को मौला ऐसा कमाल दे, मिट्टी पे हाथ डाल। ध्यान करो बिन राजनीति बेकार, यहाँ राजनीति उपचार करे, राजनीति बेकार, यहाँ राजनीति उपचार बनी। और आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित किसानों के नेता, दलितों पिछड़ों के मसीहा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल चौधरी जयंत सिंह जी मंच पर आसीन हैं। मैं पुरकाजी विधानसभा के आगमन पर और इस बसेरा की धरती पर मैं उनका स्वागत करूं, अभिनंदन करता हूं। किरण बालियान ने शॉट पुट में मेडल जीता है और बहुत नाम कमाया है और हम सबको गर्व है और हम सब चाहते हैं कि आगे वे भी सफलता और हासिल करें
और किरण जैसे और भी खिलाड़ी उनसे प्रेरणा लेके और काम कराएं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में खेल के मैदान नहीं है, मतलब देखिए सुविधा तो कुछ भी नहीं मिल रही खिलाड़ियों को, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत से खिलाड़ी पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। वो हरियाणा में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, साई सेंटर में जा रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं, और ये संभव नहीं, हर घर के लिए संभव नहीं है। हर घर के लिए संभव नहीं है कि अपने घर के बच्चों को 20 किलोमीटर दूर भी भेजें ट्रेनिंग के लिए। तो वहीं सुविधा अगर बन जाए गाँव में, जहाँ तक संभव हो, अगर जहाँ जगह मिलेगी, देखिए मेरी तो छोटी सी निधि है, लेकिन उसे लगाकर कम से कम और जनप्रतिनिधियों पे एक दबाव बन रहा है। मैं वो स्थिति देखना चाहता हूँ कि जितने सांसद हैं, जितने सरकारी लोग हैं, जब गांव में आते हैं उन पर भी ये दबाव बने और वो भी जो है काम कराएं गांव में। तो कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति की जा रही है, गेम्स में भी, स्पोर्ट्स में नहीं, कोई भी प्राथमिकता रही नहीं। कभी देश के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हम ओलंपिक्स में और उस स्तर पे भी हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये आप इंटरनेशनली देखेंगे, जो गरीब देश हैं उनके बहुत कम खिलाड़ी खेल पाते हैं उस स्तर पर। जितने टॉप 10 कंट्री हैं वो सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। आप टोक्यो ओलंपिक्स में देखेंगे टॉप 3 पोजीशन कौन था? चाइना, जापान, यूएसए, तीनों विकसित देश हैं। तो भारत जैसे एक विकासशील देश में जहाँ तरक्की हो रही है, आर्थिक स्तर पे भी हम एक अपने आप को वर्ल्ड में बड़ी इकोनॉमी के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन खेल की जगत में हम वो उपलब्धियाँ नहीं हासिल कर पा रहे हैं। समय लगेगा। किरण बालियान जैसे छोटे से गाँव से बेटी गई है। नहीं, छोटा गाँव नहीं, पूर्व बालियान बड़ा गाँव है अपने आप में। अब ये कस्बा ही मानो इसको, गाँव है कहने को, वैसे अपने आप में बहुत प्रभावशाली गांव है। और हम चाहते हैं कि एक प्रगतिगत एक प्रतीक यहाँ स्थापित हो। यहाँ स्टेडियम बनेगा तो आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आएंगे। 2024 में जैसे लोकसभा के चुनाव है, तो उसमें किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों की? क्या चुनाव तो लड़ा जाएगा हिम्मत के साथ, जैसे खिलाड़ी लड़ रहे हैं वैसे हम लड़ेंगे। कितने सीटों पर चुनाव, कितने सीटों पर? ये सारी बात अभी तय नहीं हुई। और मुजफ्फरनगर में कोई कुछ भी दावा कर रहा हो, अभी मुजफ्फरनगर में कोई चयन हमारी तरफ से नहीं हुआ है। धन्यवाद। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। हमारा ये जो स्टेडियम है पीछे, आप इसकी क्या सुन के प्रधान को गिराई करवा दो और इस स्टेडियम को सही बनवा दो। अरे स्टेडियम का है हमने ग्राउंड करवा वही जगह जो ग्राउंड की बात हो रही है वही है जो 15 बीघे है। ग्राउंड को कैसे घास कर रखा है, खुद मेहनत करके। वही बात नहीं, ये प्राइवेट की जमीन है, ये सरकारी जमीन है। स्कूल की तरफ से रखी नहीं, और जो स्टेडियम जहाँ आपने बनाया वो किसकी जगह है? वो सरकारी जगह। हाँ तो बिल्कुल करेंगे, तो वही तो करना है। मैं तो कह दिया, माइक से कह दिया। क्या प्रधानमंत्री इजराइल और नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमारे विदेश मंत्रालय के विधिवत जो बयान है उनको पढ़िएगा। 2 नेशन थ्योरी के पक्ष में भारत हमेशा रहा। हमने बचपन में देखा, पैलेस्टीन के पक्ष में भी हमने देखा है कि यासर अराफात भारत भी आए। तो एक लगाव, एक पुराना हमारा रहा है, लेकिन हम किसी भी एक पक्ष को हम नहीं रख सकते। हम ये चाहते हैं कि विश्व में शांति। जो यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का एक बयान आया है, मैं उसके पक्ष में हूँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उनका कहना ये है कि किसी भी युद्ध के स्तर पे भी जो मानवीय मूल्य हैं उनको नहीं भुलाया जा सकता। इजराइल के समर्थन में एएमयू के छात्रों ने रैली निकाली, नारेबाजी की, तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया उत्तर प्रदेश। नहीं, इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। जो एक दायरे में अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो कम से कम उनको बात कहने का मौका मिलना चाहिए।